हाँ सर, कैसा रहा इंटरव्यू सर? बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉर्डियल बोर्ड था और अच्छा लगा देके। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट देना चाहेंगे? मेरा नाम अतीत सोलंकी है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरा ये 5th अटेम्प्ट है। सर आपका मीडियम क्या है? मीडियम इंग्लिश है मेरा। आपका सर जब इंटरव्यू जो स्टार्ट हुआ तो सर सबसे पहला रिएक्शन आपकी तरफ से क्या था? इंटरव्यू के अंदर जी। इंटरव्यू के अंदर बहुत ही शांत माहौल था और मतलब रिएक्शन क्या, उन्होंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए थे। तो बहुत ही शांत माहौल था, तो मैं भी बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। यही रिएक्शन था। आपका जो इंटरव्यू है वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड था या फिर डिफरेंट? हाँ, कुछ क्वेश्चन डेप्थ से थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन डेप्थ से बाहर भी थे। वो ज़्यादा डेप्थ को नहीं देख रहे थे, लेकिन 2 से 3 टॉपिक थे डेप्थ में जो उन्होंने टच किए उसमें। आपका सर ऑप्शन सब्जेक्ट कैसा है? मेरा ऑप्शनल PSIR है। क्या PSIR से भी कुछ क्वेश्चन हुए? PSIR से क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि IR से तो ज़्यादातर पूछते ही हैं वो। स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, IR के क्वेश्चंस थे। हाँ सर, अभी 2024 प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है और अभी आ रहा था, तो आपने कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करी थी और कोई कैसे कर सकता है? प्रीलिम्स की तैयारी शायद सबसे ज़्यादा कठिन है। मेरा ये 5th अटेम्प्ट है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है, तो प्रीलिम्स मेरे लिए भी टफ रहा है। कभी CSET तो कभी GS। लेकिन तरीका यही है कि PYQ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा मॉक ना लगाएं, लेकिन एनालिसिस उनकी बहुत अच्छे से करें PYQ के साथ ही। सर भी CSET काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, काफ़ी लोग का CSET नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? CSET को टाइम बाउंड मैनर में ही पेपर देना चाहिए, चाहे मॉक दें चाहे उसके PYQ लगाएं। PYQ 1-2 बार ज़रूर लगाएं 10 साल के। उसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, उसका मटेरियल पढ़ सकते हैं। लेकिन 2:30 बजे पेपर होता है तो उसी अनुसार ही लगाएं कि आप उस एनवायरनमेंट में हो। 2:30 बजे दोपहर का टाइम होता है, तो उससे हेल्प मिलती है अगर टाइम बाउंड मैनर में पेपर लगाते हैं तो। सर CSET में मैथ काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, तो कोई विशेष टॉपिक अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, विशेष टॉपिक तो नहीं बता सकते क्योंकि हर बार डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं और हर बार क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करें और जो PYQ में टॉपिक आए तो सारे ही टॉपिक पढ़ें, कोई टॉपिक छोड़ें ना उससे रिलेटेड, नहीं तो दिक्कत होती है उससे। कोई ऐसी 3 बातें जो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? पहला तो जो सब बताते हैं वो PYQ ही है, PYQ करें। सेकंड, मॉक लगाएं लेकिन ओवरडू ना करें, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और तीसरा, कॉन्फिडेंट रहें, CSET को भी पढ़ते रहें। यही 3 बातें। मेंस के लिए आपने कैसे अप्रोच करा था? कि आपने कोई कोचिंग्स ली थी या खुद से तैयारी करी थी? हाँ, मेंस में मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी और भी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं वो मैंने किए थे। लेकिन उससे पहले मैंने सारे टॉपिक्स के जो सिलेबस में होते हैं उसको पढ़ें और हर टॉपिक का आप 1-2 पेज का नोट ज़रूर बनाएं, उससे हेल्प मिलती है बाद में, वही काम आते हैं बाद में। मेंस के लिए आप अगर अपना रिसोर्स बताना चाहें आप? मेंस के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट के मल्टीपल रिसोर्स हैं, लेकिन आखिर में आपको सारा वो 1-2 पेज में कन्वर्ट करना है। अभी नहीं किया है तो बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं, तो लेकिन शॉर्ट में आपके पास हर टॉपिक के ऊपर राइट अप होना चाहिए जो आपको बाद में हेल्प करता है रिवीजन के टाइम में। वही एक तरीका है। कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, उसे आंसर राइटिंग कब से शुरुआत कर देनी चाहिए? आंसर राइटिंग पहले वो पढ़ ले 1-2 बार और जब उसके पास अच्छा मटेरियल हो जाए, क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा नहीं है तो आंसर राइटिंग का भी कोई मतलब नहीं है। लिखना वो सीखता रहे, लेकिन प्रॉपर आंसर राइटिंग विद इन टाइम बाउंड मैनर में तो एक बार पढ़ लेने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी? कोई कैसे कर सकता है? इंटरव्यू की तैयारी तो ज़्यादातर डेप्थ से रिलेटेड ही होती है। डेप्थ में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन पे आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें वो पढ़ें। और न्यूज़पेपर एक पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और एक इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इकोनॉमी वाले के लिए। और एट द एंड डेप्थ ही होता है जिसके अराउंड आप रिवॉल्व करते हैं और वहीं से तैयार करते हैं। क्या सर आप कभी डीमोटिवेट हुए? अगर हुए तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? रोज़ डीमोटिवेट होते हैं, सारे ही लोग होते हैं, एस्पिरेंट जितने भी हैं इंक्लूडिंग मी। सुबह को हो जाते हैं, कभी शाम को हो जाते हैं, लेकिन वही है कि आपको अगर सुबह डिमोटिवेट हैं तो पूरा दिन है, शाम को पढ़िए, शाम को हैं तो रात में पढ़िए, रात को हैं तो सुबह पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही। और मन अच्छा रख के पढ़िए, डिमोटिवेशन तो पार्ट एंड पार्सल है इसका। लास्ट में जो हम लोग के व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जो भी देख रहे हैं सबका निकलेगा, बस लगे रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए
और छोड़िए मत, जब तक आखिर में आपका आखिर तक टाइम है तब तक लगे रहिए और एक ही चीज़ पे फोकस करिए। जितना आप कंसंट्रेटेड रहेंगे उतना फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। सर आपको बेस्ट ऑफ लक, मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।